मोहब्बत है ये मेरी। काश कोई मौजज़ा हो जाए और सब पहले की तरह हो जाए। क्यों झूठी उम्मीदें लगा रहे हैं? रिश्ता बाबा ने तय किया है और मुझे तो हर हाल में कबूल करना पड़ेगा ना। और अदील, तुम दोनों को देखती हो ना तो मेरा दिल रोता है। काश ये सब जो मोहब्बत पे एहसानों को तरजीह देते हैं ना, उनके साथ मौत से नहीं होता। अदील भी मजबूर है तुम्हारी तरह। और मोहब्बत मजबूर लोगों के लिए नहीं होती। मैंने ये बात समझ ली। खैर, तुम अपनी सुना। तीस 40 लाख। मगर देखिए भाई साहब, हम ये रकम मजहर के लिए तो मांग नहीं रहे। जो कुछ भी है कोमल और उसके होने वाले बच्चे का ही है ना। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि हम कारोबार में होने वाले नुकसान का जिम्मेदार कोमल को नहीं ठहरा रहे। वरना तो हम ये भी कह सकते थे कि जब से आपकी बेटी का पांव पड़ा है हमारे घर तो हम पे तो मुसीबत ही आन पड़ी। मेरा बहुत लॉस हुआ है अंकल। मुझे कोई भी ऑर्डर उठाने के लिए सरमाए की जरूरत है। कहते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर आप लोगों के अलावा मेरा है ही कौन? नहीं बेटा, अपना समझ रहे हो तभी तो परेशानी का कह रहे हो। मगर शायद आप मजहर को अपना समझते ही नहीं है। अपनों में अगर मगर की गुंजाइश कहाँ होती है कबीर साहब? ऐसी बात नहीं है बहन, बस आपको तो पता है कि 15-20 दिन में अनमोल की भी रुखसती होने वाली है। और इस तरह अचानक इतनी बड़ी रकम मेरे लिए, मेरा मतलब है। ठीक है भाई साहब, फिर हम आपकी तरफ से इनकार ही समझते हैं। चलो मजहर, कोई और बंदोबस्त करते हैं। अब इस हाल में कोमल के नाज नखरे उठाना तो हमारे बस की बात नहीं। डॉक्टरों की फीसें, दवाइयाँ से यही छोड़ जाते हैं। जब माली हालात अच्छे हो जाएंगे तो ले जाएंगे, वरना। बहन ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब गजाला, जाओ कुछ खाने पीने के लिए लेके आओ। बहन अब बैठे, मजहर बेटा बैठो। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। हम सोचते हैं कुछ मिलके कोई हल निकाल लेंगे इसका। प्लीज प्लीज आप बैठे। तुम जाओ ना गजाला, कुछ लेके आओ। चलें। बैठो बेटा, बैठो बैठो। कहते हैं हाँ, परेशान मत हो, कुछ सोचते हैं कुछ। मजबूरी ना होती तो हम कहते ही ना आपको। जी जी, मैं समझता हूँ। देखें, ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है और एसी इसका बहुत आला है। और यहाँ की रोडों के लिए तो रानी है रानी। क्या वो आपको ये गाड़ी पसंद नहीं आई? अरे बशीर साहब, गाड़ी तो ये है ना। लेकिन अफसरान साहब, आपने तो 1300 सीसी गाड़ी देखना थी ना। क्या मतलब? तो कबीर साहब ने मुझे कहा था कि आपको 1300 सीसी गाड़ी दिखाऊं, लेकिन ये तो 1800 सीसी है। अब गाड़ी 1300 सीसी हो या 1800 सीसी, पसंद तो मुझे यही है। लेकिन परसराम साहब, कबीर साहब ने जो मुझे रेंज बताई थी उस हिसाब से ही काफी महंगी है। ये आपका मसला नहीं है। आप गाड़ी बेचने की तैयारी करें और कबीर साहब को कह दीजिएगा कि अरसलान साहब को ये गाड़ी पसंद आई है। ठीक है, चलता हूं मैं, संभाल कर रखिएगा। अब इस हाल में कोमल के नाज नखरे उठाना तो हमारे बस की बात नहीं। तो यही छोड़ जाते हैं। जब माली हालात अच्छे हो जाएंगे तो ले जाएंगे, वरना। कबीर, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कबीर, आप
आप अरसलान और आपा से बात करें। आप कर्जे में डूब चुके हैं, ऊपर से मजहर ने इतनी बड़ी रकम का तकाजा किया है, ऊपर से इतनी बड़ी गाड़ी कहां से करके देंगे आप? कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। क्यों करना होगा? क्यों करना होगा कबीर? आपा और अरसलान को कोई एहसास नहीं है? कैसी बहन है जो भाई के साथ इस तरह से कर रही है? माने ठीक कह रही है मामी। इन हालात में आप कैसे करेंगे? एक और गाड़ी कहां से आएगी? इस्लाम को थोड़ा सोचना चाहिए ना। मैं ये घर बेच देता हूँ। क्या करेंगे आप? और कोई रास्ता नहीं है। मजहर के कारोबार के लिए सरमाया भी हो जाएगा, अरसलान का शौक भी पूरा हो जाएगा। आखिर ये सब कुछ मैंने अपनी बेटियों के लिए तो बनाया है, और किस लिए? जब तक आपका ये बेटा आप घर वर नहीं बेच रहे हैं, ना ही आप मजीद किसी से कोई कर्ज लेंगे, आप बशीर साहब को फोन करें, उनसे बोलें जो भी गाड़ी अरसलान ने पसंद की है उसके पेपर्स तैयार करें। डाउन पेमेंट और किस्त अब मेरी जिम्मेदारी है। बेटा कैसी बेवकूफों की बातें कर रहे हो? अनमोल की गाड़ी के लिए किस्तें तुम क्यों भरोगे? क्यों नहीं दे सकता मैं? जब मेरे पास कोई भी नहीं था उस वक्त आप थे। अब इस मुश्किल वक्त में मैं आपका साथ नहीं दे सकता क्या? मैं संभाल लूंगा सब कुछ। ये झूठ नहीं कहते, चुपचाप है ये रहते, ये भेद छुपाते हैं, दुख अपने हैं खुद सहते। नैना नैना रे खारे नैना रे, नैना नैना रे खारे नैना रे। क्या उनसे कहे अपनी जो निकले हर जाए, हर बात में धोखा है, हर राह में तन्हाई। नैना नैना रे खारे नैना रे, रो रो के तन्हा हारे नैना रे। बेटा लाओ, मैं तुम्हारे बाजू पे इमाम जामिन बांध दूं। बाद में सदका कर दूंगी बेटा। सदके से बलाएं टलती हैं। अपनी हर खुशी, अपनी हर अच्छी चीज के लिए सदका दिया करो। आप जहेज में क्या लेकर आई थी? बेटा जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे अब्बा जी के पास तो पैसे ही नहीं थे। मेरी अम्मी ने जो बचपन में थोड़ी बहुत चीजें मेरे लिए जमा की थी, वो और एक दो नई चीजें उसमें डालकर मुझे रुखसत कर दिया। तुम्हारे अब्बा बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी पलट के ये नहीं पूछा कि तुम जहेज में लेके क्या आई हो। हाँ, कभी कभी मजाकन पूछते थे कि अपने मैके से लेके क्या आई हो, तो मैं भी उनको जवाब देती थी कि अच्छी किस्म, और वो मानते भी थे। बस फिर तुम्हारे अब्बा नौकरी करते रहे, अल्लाह ने उन्हें आहिस्ते आहिस्ते तरक्की दी। हम छोटे फ्लैट से इस बड़े मकान में शिफ्ट हो गए। बसों में सफर करते करते अल्लाह ने फिर हमें गाड़ी दी। लेकिन बेटा, मेरे और तुम्हारे बाबा के लिए तुम और कोमल खुशकिस्मती हो।
ये बात बाबा को समझ में क्यों नहीं आती? भारी भरकम जहेज खुशकिस्मती नहीं है। जितनी दौलत क्यों ना लुटा दे, कोमल और मेरी खुशियां नहीं खरीद सकते। बार बार एक बात क्यों करती हो बेटा? तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। अच्छा सोचो, इसी में तुम्हारी पका है। ये चिका प्यारी लग रही। मेरा बच्चा, आज खुशी का दिन है, मूड अच्छा करो ना बेटा। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे। कबूल कर लो अनमोल बेगम कि बादशाहत अब बदल चुकी है। अब तुम अरसलान की मलकियत में, तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि उस लेपालक अदील को नासमझी में की गई मोहब्बत समझकर भूल जाओ। नासमझी में की गई मोहब्बत ही तो असल मोहब्बत होती है, इतनी आसानी से भूली नहीं जाती। और समझदारी से तो सिर्फ समझौते किए जाते हैं। भाई मुझे तो ये बेल मुंडेर चढ़ती नजर नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। कोमल को लेने कब जा रहे हो? आपको बड़ी याद आ रही है सुबह सुबह बहू की। चले जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है अम्मा? क्यों जल्दी क्यों नहीं है? अरे अपने भांजे को तो बड़ी उन्होंने चमचमाती गाड़ी थमा दी और हमें आसरे पे आसरा दिए चले जा रहे हैं। अरे हमारे सामने क्यों गुर्बत का रोना लेके बैठ जाते हैं कबीर मियाँ? मैं तो कहती हूँ जाओ और जाके दो टोक फैसला करो। बल्कि रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, मिल के बात करते हैं। अरे जाते हैं अम्मा, जाते हैं। वो
तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, चश्मा नहीं पहना। महवेश जरा ऊपर से मेरा चश्मा तो लाना। अरे जल्दी जाओ, ऊपर चश्मा मेरा लाना जरा। जाओ जाओ जल्दी से। मेरी प्यारी अम्मा, हर काम में जल्दी अच्छी नहीं होती। कबीर मियां 40 की जगह 50 लाख देंगे, 50 लाख। बस आप थोड़ा छुरी तले सांस लो, थोड़ा सा। देख मजहर, मुझे तेरे और तेरी बीवी के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे, और कहीं तो सारा माल अकेले हड़पने के चक्कर में तो नहीं है? अम्मा मुझ पे शक कर रही हो? मुझ पे? अपने मजहर पे? अम्मा मैं हंसते हंसते आपके नाम पे जान कुर्बान कर सकता हूँ। अम्मा मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि हर मामला महवेश के आगे खोल के मत रखा। याद है ना, तूबा के जेवर कपड़े सब में से महवेश को हिस्सा चाहिए था, और वो आपका दामाद बरसों बाद आता है और 200 बातें सुनाता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं था। यही तो माँ, आप सोच नहीं। पहले महवेश को ससुराल भेज दें, इस कोमल के मामले को हम माँ बेटा मिलकर निपट लेंगे। अरे कहाँ रह गया मेरा चश्मा? ये सब क्या है कबीर? ये घर कहीं से शादी का लग रहा है आपको? कोई बात नहीं, कोई बात। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो कबीर? ठीक हूँ। रात को ना रस्में करते करते थकन से चूर ही हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के सो गए। इतनी थकावट हो रही थी, हालांकि इरम ने कहा भी था कि मैं सामान सेट कर लेती हूँ, घर समेट लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, अभी सारा सामान आ जाए जहेज का, फिर आराम से सलीके से हर चीज अपनी जगह पे रख देना। आपा सामान तो मैंने कल ही पहुंचा दिया था। क्या? वो सारा सामान था? अच्छा, मतलब तुमने बेटी के बेडरूम का सामान दिया, सिर्फ जो दिया बेटी को ही दिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मुझे भी क्या लेना देना जहेज से। अब अनमोल की मर्जी है, जो जहां रखे जैसे रखे। आपा मैं जरा अनमोल से मिल लूं? नहीं, बैठो, मैं बुलवा देती हूँ। मैं और इरम तो खुद सुबह से इंतजार कर रहे हैं दुल्हन का कि कब वो जागे, कब तशरीफ लाए, कब हम उसे नाश्ता पेश करें। शादी की थकावट होगी आपा, वरना मेरी बेटियों को इतनी देर तक सोने की आदत नहीं है। और फिर तकल्लुफात की क्या बात है आपा, यही तो लम्हात होते हैं खुशियों के। चलो तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। इरम, इरम देखो जरा, दुल्हन साहिबा जागी है नहीं जागी? तुम ये बताओ गजाला कि वो कोमल की सास और खामन को खुदा का खौफ आया कि नहीं, या दोनों हाथों से लूटे चले जा रहे हैं मेरे भाई को? हाँ, अब तो बहाना मिल गया ना बच्चे का, तो लूटेंगे। कबीर, तुम मेरे दामाद को ले आते साथ हैं, हम सब मिलके नाश्ता कर लेते। जी, वो दरअसल अदील के सर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए आराम कर रहा था। जी, और वैसे भी सारे इंतजामात उसी ने देखे। हाँ, माशाल्लाह, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बड़ा ही सुलझा हुआ, तमीजदार, एहसास रखने वाला। जैसी मेरी इरम है ना, बिल्कुल अल्लाह ने वैसा ही बन दिया। तुम देखना, इरम उसकी जिंदगी को संवार देगी।
गई दुल्हन बेगम। कैसी ठीक हो? बस कर दो गजाला, बस कर दो, बैठने दो उसे। तुम तो ऐसे चिमट गई जैसे सालों बाद मिल रही हो बच्ची से। आपा, आपको पता तो है माँ और बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है, और फिर जज्बात काबू में ही नहीं रहते। अब जज्बात पे काबू रखना सीख लो तुम। अब तुम्हारी बेटी कम और हमारी बहू ज्यादा है, हमारा हक है अब ज्यादा इस पर। वो अरसलान बेटा कहाँ है? अरसलान मैं देखती हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो, खुश हो ना? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे मामू मुमानी आए हैं, दामाद की हैसियत से पहली दफा मिल रहा हूँ, मुझे थोड़ा तैयार होकर जाए ना उनके सामने। कोई जरूरत नहीं है, चुपके से मुंह लपेटे सोते बने रहो, समझ आइए? मगर क्यों? जब गजाला जानबूझ के मेरे दामाद को साथ नहीं लेके आई, तो मैं भी उसके दामाद को उनकी जी हजूरी नहीं करने दूंगी। जैसा सलूक अदील का होगा ना, वैसा ही तुम्हारा भी होगा। चलो अब सो जाओ, बाहर आने की तो कोशिश भी मत करना। ठीक है, सही है। बच्चे ने सारा काम अकेले ही संभाला हुआ था ना, तो थकन के मारे सो रहा है, तो मैंने उसे जगाना ना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है आप ना आराम करने दे, आप तो आए बैठे। वलीमे के इंतजाम भी तो फिर उसी ने देखने हैं ना। आपा वो मैं चाह रही थी कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आज अपनी बेटी को साथ ले जाऊं। ले जाओ। वैसे सच पूछो तो मैं ना इन रस्मों रिवाज को मानती नहीं, लेकिन क्या करें, दुनियादारी भी तो निभानी है ना। ले जाओ ले जाओ। बेटा एक दफ़ा अरसलान से पूछ लो, उसकी इजाज़त भी तो ज़रूरी है ना। अरे मैं कह रही हूँ ले जाओ तो ले जाओ, अरसलान से पूछने की क्या ज़रूरत है। रात को हम आएंगे, अपनी बहू को वापस लेके आ जाएंगे। ले जाओ। अब ठीक है आपा, जैसा आप बेहतर समझें। रात को फिर खाना हमारी तरफ खाइएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन जो नाश्ता लेके आए हो बच्चों को वो तो करने दो ना पहले। हाँ बेटा जाओ नाश्ता लगाओ। बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ परिंदों के साथ। कोई परिंदा कम है क्या? नहीं, उनसे सीख रही हूँ कि कैद में रहकर कैसे चहचहाते हैं। मेरी जिंदगी में तो शादी के बाद ऐसे ही होती है। शायद इन्हीं की बददुआ लग गई मुझे। याद है कोमल इस तरह से कहती थी कि इन परिंदों को कैद करके इनकी बददुआ ना हो, इनको आजाद करके उड़ने दो। कैसी बातें करती हो तुम? तुमने तो हमेशा उनको बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल से रखा।
प्यार से रखो या जबर से, कैद तो कैद ही होती है ना। बेकार बातें मत करो। मुझे यकीन है कि अरसलान तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखे। ये तसल्ली तुम मुझे दे रहे हो या खुद को? खुद को। है तुम आए क्यों नहीं? इस बहाने इरम से मिल लेते। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, वैसे भी कोई खास शौक नहीं है इरम से मिलने। अस्सलाम वालेकुम। तुम इस घर में अब मेरी बीवी की हैसियत से आती हो, तो बेहतर होगा कि तुम गैर मर्दों से थोड़ा फासला बनाकर रखो। अस्सलाम वालेकुम आपा। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आए ना। अंदर चलो अनमोल। इराम, इराम, अरे कब से आवाजें दे रही हूँ, यहाँ बैठी हुई हो। मम्मी आप माने ना माने, अगर भाई का यही रवैया रहा ना आदिल के साथ, तो मेरी शादी तो दूर की बात है, मंगनी भी नहीं चलेगी ज्यादा दिन। हाय हाय मेरा बच्चा, हर वक्त भाई से ना खार ना खाए रहा करो, और अपने लिए अच्छी बात भी कर लिया करो कभी। क्या अच्छी बात करूं? मेरा अपना भाई मेरा दुश्मन बना फिरता है। पर आपने देखा नहीं था, अदील ने ना मुझसे बात की, ना मेरे साथ खाना खाया। भाई ने अपनी जेबें तो भर ली, मेरा क्या होगा? अच्छा ना, क्यों अपना जी जला रही हो तुम? थोड़ा सब्र तो कर लो, फिर देखो तो सही मैं क्या करती हूँ। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा उठो ना, उठो, जाओ जाके अच्छी सी चाय बना के लाओ। सर में बड़ा दर्द हो रहा है, मान से गजाला को तो चाय भी नहीं बनानी आती। मैं क्या कह रही हूँ, माँ का यकीन नहीं है तुम्हें? हैं? जाओ शाबाश, चाय बना के लाओ अच्छी सी, शाबाश, सब ठीक हो जाएगा। पहने रखो, अच्छी लग रही हो। वैसे अदील ने आज हमारे साथ खाना क्यों नहीं खाया? ये बात तुम वहीं उसी से पूछ लेते। नहीं, मुझे तो तुमसे ही पूछनी है, क्योंकि मेरे आने से पहले तुम दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे, तो मेरे आते ही तुम्हारा आशिक अपनी बिल में जाके घुस गया। बहुत बुरा लगता है ना वो तुम्हें? बहुत जहर लगता है मुझे। जब भी मेरे सामने आता है ना, मेरा दिल करता है मैं उसकी आंखें नोच लूं। पता नहीं किस बात का गरूर है उसमें। वैसे तुम्हें उससे छीन कर काफी हद तक गरूर तोड़ दिया मैंने उसका। गुरूर उसे मेरी मोहब्बत का है। तुमने मुझे उससे छीन तो लिया, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी छीन नहीं सकोगे। मोहब्बत चाहिए होगी ना तो जाकर बाजार से ले आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल तुम दोनों को एक दूसरे के लिए तड़पते हुए देखकर जो मजा आता है ना, वो मजा मोहब्बत में नहीं है। मोहब्बत मोहब्बत। और कैसे मैं करूं जो तेरी दहलीज
कोमल, तुम्हें पता है आपा कितनी खफा हैं? अदील हम सबके साथ खाने पे जो नहीं बैठा। क्या बात है बेटा, मुझे तुम परेशान लग रही हो। अजय कॉल ही नहीं पिक कर रहे। कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है मेरा, मुझे लेने ही नहीं आया अभी तक। अरे मेरा बच्चा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारे बाबा से कहती हूँ, वो अभी मजहर को फोन करते हैं। हाँ, बाबा को नहीं बोले कुछ। अगर बाबा ने मजहर को फोन किया और उन्होंने पैसों का तकाजा कर दिया, फिर खुद ही चली जाती हूँ। नहीं बेटा, मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दे सकती ना। देखो, अगर मजहर को गुस्सा आ गया तो अल्लाह जाने वो तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करे। जब किस्मत में यही लिखा है तो किसी से क्या शिकवा अम्मा। हाँ, पापा को बोल दीजिएगा ना मजहर लेने आए थे, उन्हें भी इत्मीनान हो जाएगा कि मेरे शौहर को मेरा एहसास है। मेरा बच्चा, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे बाबा को तो दिन रात तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। अब बेटा देखो, अब अगर किस्मत में ये सब कुछ लिखा है बेटा, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यही तो मैं कह रही हूँ कि बाबा क्यों नहीं मान लेते कि ये मेरी किस्मत का लिखा है। क्यों अपने आप को कर्जों के बोझ में डाल रही है? क्यों नहीं इस रिश्ते को खत्म कर देते मेरी किस्मत का लिखा समझकर? जब किसी रिश्ते की शुरुआत ही लालच से होना अम्मा, तो माँ बाप कितनी भी दौलत लुटा दे, कुछ भी कर दे, अपनी बेटी का नसीब नहीं खरीद सकते। नहीं मेरा बच्चा, नहीं, ऐसी बातें ना मुंह से नहीं निकालते हैं। अच्छा देखो, अगर तुम इस तरह से मैके वापस लौटने का सोचोगी तो फिर अपना घर कैसे बसा पाओगी? इस तरह तो तुम्हारे बाबा जीते जी मर जाएंगे। और मैं जो हर रोज मर रही हूँ अम्मा, उसका क्या? बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। देखो, तुम मजहर के बच्चे की माँ बनने वाली हो। दुनिया हजारों किस्म की बातें करेगी, तुम्हें ऐसे ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाने चाहिए बेटा। हम हैं ना तुम्हारे साथ, तुम अकेली थोड़ी हो। और फिर तुम्हारे बाबा गए हैं ना, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा मेरा बच्चा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा ना। मैं हूं ना अपने बच्चे के साथ। वो कुछ समझाओ, बस हिम्मत करो मेरा बच्चा। कबीर, सब ठीक है ना? समझ में नहीं आता, औलाद को खुश रखें या सफेद पोशी का भरा। जिंदगी ने इस मोड़ पे ऐसे इम्तिहान लिए हैं कि बस। कबीर, पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ? मजीद दोस्त जिनके साथ बरसों का साथ, ताल्लुक, इज्जत, गैरत, सब कुछ गिरवी रख के आया हूं, और उसके बदले में चंद कागज के टुकड़े इकट्ठे किए जो शायद इतने भी नहीं कि कोमल के ससुराल वालों का मुंह बंद कर सकूं। लेकिन अब पता चला है कि कबीर अहमद की औकात 18 लाख से ज्यादा नहीं। 18 लाख बस? लेकिन कबीर, मजहर को तो 40 लाख रुपए की जरूरत थी ना कारोबार के लिए। उम्मीद है कि बस 2-1 दिन में मजीद पैसों का बंदोबस्त होगा। तुम अदील से कुछ मत कहना। कबीर, ऐसे कैसे हो सकता है कि अदील को ना पता चल सके? मैं कोई बहाना बना दूंगा,
बाद में बता दूंगा, तुम खामोश रहना। उस बच्चे को सहारा देने की दुगनी कीमत वसूल कर चुका हूं मैं उससे। अब कौन सी फर्ज का बोझ डालूं उस पर। बस कोमल से कहो कि तैयार है, मैं उसे उसके घर खुद लेकर जाऊंगा। जी मैं कह दूंगी।